दोस्तों नमस्कार। स्वागत आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का कीबोर्ड। तो बात करेंगे कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है, इसका उपयोग कैसे करें और कीबोर्ड का प्रकार, कितने प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, उसमें कुल कीज कितनी होती है और आविष्कारकर्ता कौन थे कीबोर्ड के और इसका आविष्कार कब किया गया। और साथ में बात करेंगे कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो बात कर लेते हैं, ये जो कीबोर्ड्स है ये एक कंप्यूटर का पार्ट है और ये हार्डवेयर का पार्ट है। कंप्यूटर हार्डवेयर का एक पार्ट है। ये UPPCL TG2 JMRC HSSC पटवारी, पुलिस, हाईकोर्ट, LDC, बैंक और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें। और अब हम बात कर लेते हैं, ये ARO एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर कीबोर्ड का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि कीबोर्ड है वो इतना पुराना नहीं है। इससे पहले टाइपराइटर चलता था। और अब हम बात करेंगे कि इसका पूर्वज जो टाइपराइटर है, या हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की जो कीबोर्ड है और कीबोर्ड की जो पहली पीढ़ी थी वो टाइपराइटर के रूप में थी और दूसरा जो कीबोर्ड है, इसलिए कीबोर्ड को टाइपराइटर जितना पुराना माना जा सकता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास से जो है, तो यहाँ पे आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में, इसका आविष्कारकर्ता क्रिस्टोफर लेथम सोलेस था। और इसका आविष्कार कब किया गया, तो कब की बात करें तो 1868 में की गई थी। तो इसका आविष्कारकर्ता और कब किया गया था, ये डिटेल हमने सबसे पहले प्राप्त की है। तो चलिए बात करते हैं। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर भी करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंप्यूटर कीबोर्ड से संबंधित प्रश्न। पहले हम क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर के बारे में जो कीबोर्ड के बारे में जो क्वेश्चन है, वो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कीबोर्ड क्या है। बात कर रहे हैं कीबोर्ड क्या है। कंप्यूटर कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले हमारा टॉपिक जो कि हम बात करेंगे, तो कंप्यूटर कीबोर्ड क्या है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को जो इनपुट करने का कार्य किया जाता है वो कीबोर्ड के माध्यम से इसमें किया जाता है। और भी बहुत सारी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। और अब बात कर लेते हैं जिसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश और टाइपिंग करने के लिए किया जाता है। तो बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले की जो कीबोर्ड है, एक तो इनपुट डिवाइस है और इसके माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है और टाइपिंग करके टेक्स्ट को टाइप किया जाता है और इसका उपयोग किया जाता है। कीबोर्ड पर इसके की बटन होते हैं जिन्हें दबा करके अक्षर, चिन्ह तथा विशेष कमांड देकर के कार्य संपादित कर सकती हैं। कि जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के कीज यानी बटन होते हैं और उन बटन यानी अक्षर को हम प्रेस करके, दबा करके और उन चिन्हों या अक्षरों को या कमांड देकर के कंप्यूटर के कार्य को संपादित कर सकते हैं। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास यहाँ पे है कि एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल कितने कीज यानी बटन होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर की, और कंप्यूटर की आज कीबोर्ड जो एक कंप्यूटर का हार्डवेयर है और ये एक कंप्यूटर का मेन पार्ट है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि कीबोर्ड होता है उसमें कुल कितनी कीज होती है या कुल कितने बटन होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के अलग अलग, तो एक सामान्य कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल 104 बटन होते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कुछ
कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिनमें 108 की होती है, कि कुछ में 109 होती है। लेकिन हम बात करेंगे कि इसमें जो संख्या होती है ये कीबोर्ड की संख्या, और ये कीबोर्ड की संख्या होती है ये निर्माता और कीबोर्ड के प्रकार, कीबोर्ड डिवाइस के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकती है। सामान्यतः एक कंप्यूटर कीबोर्ड में 108 या 104 की होती है, लेकिन इस कंप्यूटर कीबोर्ड की जो निर्माता कंपनी होती है तो अलग अलग कीबोर्ड में अलग अलग प्रकार की, अलग अलग संख्या में कीबोर्ड जो की हो सकती है, और इसमें कम या ज़्यादा भी हो सकती है। और अब हम बात कर लेते हैं, कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो नोट आपको दिए गए हैं कि 100 प्लस के समथिंग यानी बटन होते हैं। तो बात कर रहे हैं जो कंप्यूटर कीबोर्ड है उसमें 100 के प्लस यानी 100 के लगभग कीबोर्ड होते हैं नॉर्मली, जो हम कीबोर्ड की बात करें। वैसे अगर बात करें तो इसमें कंप्यूटर जो कीबोर्ड है उसके निर्माण के आधार पे अलग अलग संख्या हो सकती है कीबोर्ड के बटन की। और चलते हैं आगे, हमारे पास सबसे पहले बात करेंगे कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्विर्टरी कीबोर्ड, और दूसरा हमारे पास आगे है ये जो दे रखा है, ये दे रखा है नॉन क्विर्टरी कीबोर्ड। एक तो क्विर्टरी कीबोर्ड और एक नॉन क्विर्टरी कीबोर्ड। और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो जानकारी दी गई है इसमें कीबोर्ड के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे हम। और इस वीडियो के माध्यम से या हम इस टेक्स्ट के माध्यम से कीबोर्ड के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक भी देखें, अपने फ्रेंड्स तक भी फॉरवर्ड करें, या और आपको कीबोर्ड की पूरी जानकारी दी जाएगी, तो ज़रूर लास्ट तक देखें। और अब हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अब आप कीबोर्ड का उपयोग आसानी से कर सकेंगे इस टेक्स्ट को देखने के बाद में। और आप सभी से निवेदन है कि अपने साथियों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप तथा अन्य माध्यम से उन सभी तक ये ज़रूरी पहुँचाए ताकि वे भी इस कीबोर्ड की सारी जानकारी लेकर के उसका उपयोग करना सीख सके या उपयोग सीख सके। और अब हम चलते हैं तो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड का हिंदी में मतलब कुंजी पटल होता है कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की कुंजियाँ, जिसको हम कीज कहते हैं, विभिन्न प्रकार के बटन होते हैं, तो ये कुंजी पटल भी कहलाता है। और इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। मोस्टली हमें ये बात ध्यान रखनी है, ये एक इनपुट डिवाइस है जिसमें कुंजी पटल कहते हैं, और कंप्यूटर को ये निर्देश देने का कार्य किया जाता है। और चलते हैं बात करते हैं, तो आगे हमारे पास इसमें कीबोर्ड का मुख्य उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए होता है। टेक्स्ट को लिखने के लिए यानी विभिन्न प्रकार की जो हमें कुछ टाइपिंग वगैरह करनी है तो वो हम कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। और इसमें कंप्यूटर कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और इसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने तथा टाइपिंग के कार्य के लिए किया जाता है। और टाइपिंग के साथ साथ में हम इस कीबोर्ड में जो कि उपयोग किया जाता है, कीबोर्ड पर इसके की बटन होते हैं, उन्हें हम दबा करके अक्षर, चिन्ह तथा विशेष कमांड देकर के कंप्यूटर में हमारे कार्य को संपादित कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम कंप्यूटर को आदेश दे सकते हैं जो हमारे कार्य को कर सके। और अब हम बात कर लेते हैं तो आगे, जैसे एक कीबोर्ड बटन पर अंग्रेजी अक्षर ए लिखा होता है, यानी किसी पे अल्फ़ाबेट मान लो ए लिखा है या जो भी लिखा हुआ है, तो अब हम कह सकते हैं कि जब किसी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में, यानी किसी टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में जब इस बटन को दबाएंगे तो ए टाइप हो जाएगा, यानी छोटा ए भी राइट हो जाएगा जब हम किसी एडिटर बटन के साथ में इसको यूज करेंगे। तो जैसे मान लो शिफ्ट प्लस ए हो जाएगा और इसको हम दबाएंगे तो, और अब हम आगे जैसे इसी बटन को अगर कंट्रोल की साथ दबाए, जैसे अपने कंट्रोल प्लस और ए को प्रेस करते हैं तो इससे सारा जो टाइप है वो सिलेक्ट हो जाएगा, जो हमने टाइप कर रखा है तो इससे सिलेक्ट ऑल हो जाता है। जैसे कंट्रोल प्लस ए को प्रेस करते हैं तो सिलेक्ट ऑल हो जाता है, हमारा सारा जो टेक्स्ट मैटर टाइप किया होता है वो सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर शिफ्ट प्लस ए दबाते हैं तो इससे छोटा ए जो कि
कैपिटल ए राइट हो जाता है। तो कंप्यूटर की जो कीज है उनका विभिन्न कार्य है, विभिन्न फंक्शन है, अलग अलग कार्य है। तो अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी कीबोर्ड बटन का कार्य सॉफ्टवेयर के अनुसार बदल जाता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य करते हैं, क्योंकि जैसे MS वर्ड में जो कार्य करता है वो की एक्सेल में वो कार्य नहीं करेगी, क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर अलग है और सॉफ्टवेयर के अनुसार कंप्यूटर जो कीबोर्ड है उसके कीज के कार्य में परिवर्तन या बदलाव आ जाता है। और चलते हैं, अब हम बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास से जो टॉपिक में बात कर रहे हैं कि कीबोर्ड को माउस भी की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कीबोर्ड है वो माउस की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हमें कि कंप्यूटर में जो कर्सर है उसको इधर उधर ले जाना है, कुछ सेलेक्ट करना है और कॉपी वगैरह, तो ये एक बहुक्रियात्मक उपकरण है, ये मल्टीपर्पज़ उपकरण है। और इसमें हम बात करेंगे जो न केवल लिख सकता है, यानी कीबोर्ड का मोस्टली लोग कहते हैं कि ये केवल टाइपिंग के लिए काम आता है, टेक्स्ट को टाइप करना होता है, लेकिन ये बहुत सारे कार्य किया जा सकता है। इसमें न केवल लिखा जाता है बल्कि कंप्यूटर को नियंत्रित भी किया जाता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है, कमांड भी दी जाती है कीबोर्ड के माध्यम से। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कि कीबोर्ड की बनावट, यहाँ पे टाइप ऑफ कीबोर्ड लेआउट से, यानी कीबोर्ड की बनावट किस प्रकार से होती है। तो नॉर्मली आप सभी ने कीबोर्ड देखा होगा। और अब हम बात कर लेते हैं, एक कीबोर्ड पर कुंजियों की विशेष बनावट होती है कि विभिन्न प्रकार की है वो विशेष प्रकार की होती है, यानी अपने आप में वो की स्पेशल होती है, कुछ लंबी होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ चौकोर होती है। तो अब हम चलते हैं, देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट क्या होता है। तो कीबोर्ड लेआउट कीबोर्ड की बनावट, आकार तथा प्रकार को निर्धारित करता है। आपसे पूछ लिया जाए कि कीबोर्ड लेआउट क्या होता है, तो आपको यही बताना है कि कीबोर्ड की बनावट, आकार और उसके प्रकार को निर्धारित करती है, ये कीबोर्ड लेआउट या कीबोर्ड बनावट कहलाती है। और अब हम चलते हैं, तो बात कर लेते हैं आगे कि कंप्यूटर कीबोर्ड में विभिन्न लेआउट उपलब्ध है। जो कंप्यूटर कीबोर्ड है उसमें अनेक प्रकार के लेआउट उपलब्ध है। जैसे हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की कंपनियों ने विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर कीबोर्ड बनाए हैं और उन कीबोर्ड के आधार पर अलग अलग प्रकार की बनावट है, अलग अलग प्रकार के आकार है, अलग अलग प्रकार की डिजाइन है। और चलते हैं इसी में, तो आगे हम बात करने वाले हैं। तो आगे हमारे पास से जैसे कि हम बात करेंगे तो अलग अलग देशों ने अपनी भाषा और लिपि के अनुसार कीबोर्ड लेआउट बना रखे हैं और उनमें जो कीबोर्ड लेआउट है वे मोटे तौर पर, देखिए बात कर रहे हैं कि जो कीबोर्ड लेआउट है और कीबोर्ड लेआउट है वो अलग अलग प्रकार की कंपनियों ने बना रखे हैं, यानी कंप्यूटर की जो बनावट है वो कंप्यूटर कीबोर्ड की जो बनावट है वो भिन्न भिन्न प्रकार की है, क्योंकि भिन्न भिन्न देशों ने अपनी भाषा और लिपि को टाइप करने के लिए कीबोर्ड विकसित कर रखे हैं और उन कीबोर्ड में जो कि अलग अलग प्रकार के हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो कीबोर्ड होते हैं, कीबोर्ड दो भागों में बांट सकते हैं। तो कीबोर्ड लेआउट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है क्विटी कीबोर्ड लेआउट, क्विटी कीबोर्ड लेआउट, और दूसरा होता है नॉन क्विटी कीबोर्ड लेआउट। तो कीबोर्ड है उसके लेआउट को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो क्विटी कीबोर्ड लेआउट और दूसरा नॉन क्विटी कीबोर्ड लेआउट। और चलते हैं, तो बात कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो क्विटी कीबोर्ड लेआउट है वो क्या है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्विटी कीबोर्ड लेआउट ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। भाई ध्यान रखने वाली बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो प्रचलित कीबोर्ड है वो कौन सा है, और ये है आपका क्विटी कीबोर्ड लेआउट, और उपयोग होने वाली कीबोर्ड लेआउट है और इसे दुनिया भर में अपनाया जाता है। विभिन्न प्रकार की, या हम कह सकते हैं विभिन्न देशों में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो यही हमारा जो कि क्विटी कीबोर्ड लेआउट है। और अब हम बात कर लेते हैं, तो बात करेंगे
कि आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में इसी लेआउट को ही इस्तेमाल किया जा रहा है वर्तमान में, या आधुनिक इस युग में जो कीबोर्ड या कंप्यूटर का जो सबसे प्रचलित कीबोर्ड है वो क्विरिटी लेआउट कीबोर्ड है। और लेआउट होता है कंप्यूटर की बनावट, आकार, संरचना, और इसमें विभिन्न प्रकार के है। और अब हम बात करें कि क्विरिटी लेआउट पर आधारित कुछ अन्य कीबोर्ड लेआउट्स भी है जो क्विरिटी आधारित, जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अधिक प्रचलित कंप्यूटर कीबोर्ड है उसमें से एक तो क्विरिटीज है, दूसरा क्वेरट्स है, और अर्जिटी है, और कजरिटी है। ये 4 प्रकार के जो लेआउट है और ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण या प्रचलित कंप्यूटर कीबोर्ड की है। और चलते हैं, बात करते हैं तो आगे। अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा सेकंड टाइप लेआउट है। सेकंड टाइप जो लेआउट है इसमें नॉन क्विरिटीज कीबोर्ड लेआउट है। नॉन क्विरिटीज, तो आपको ध्यान रखना है क्विरिटीज और नॉन क्विरिटीज। तो इसमें जिन कंप्यूटर यानी जिन कीबोर्ड में क्विरिटीज लेआउट को कुंजियों की बनावट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कि जो कुंजी होती है, जो हम कहते हैं कि कंप्यूटर कीबोर्ड की जो कीज होती है उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो नॉन क्विरिटीज लेआउट कीबोर्ड कहलाता है और इसे नॉन क्विरिटीज कीबोर्ड कहते हैं। कुछ नॉन क्विरिटीज कीबोर्ड लेआउट, यानी अब हम जैसे क्विरिटीज कीबोर्ड के बारे में 4 जो कीबोर्ड की बात की थी, वैसे ही अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ नॉन क्विरिटीज कीबोर्ड लेआउट है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इस प्रकार से ये आपके सामने है और इस प्रकार के है। सबसे पहले इस प्रकार से सबसे पहले है द्वार्क, आगे है कोलमेक और आगे है वर्कमैन। ये 3 है जो इसमें इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो नेक्स्ट की फंक्शन ऑफ कीज और स्पेशल की, इनके बारे में जो वीडियो अपलोड होगा वो भी ज़रूर देखें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करने के लिए धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।